आज हंस ले तू कल बेटा रोएगा कि कल तेरी शादी होने वाली है। ठीक है, एक फोटो कर लेते हैं, सामने देखिए तो। एक कुमारा फिर क्या मारा। ये है हमारी वाली टीम और ये है हमसे ऊपर वाली जनरेशन। हेलो, ये इसने धोखा। अरे ये दूल्हे की मम्मी छूट गई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि हमारे इंट्रो क्लिप से आपको समझ में आ गया कि भाई ये होने वाला है कुमाऊनी हल्दी रिचुअल से रिलेटेड एक छोटू सा व्लॉग शेयरिंग, जो मेरी खुद की मेमोरी कैप्चरिंग है, आपके साथ भी यहाँ पर शेयर हो गया है। तो कुछ स्पेशल मैनेजमेंट रूटीन यहाँ पर शेयर नहीं कर रही हूँ, सिंपल बस रिचुअल्स जो रहते हैं, कुछ मेमोरीज यहाँ पर कैप्चर कर ली। तो चलिए इंजॉय करते हैं कुमाऊनी हल्दी मस्ती। तो मॉर्निंग थोड़ा सा मूंग दाल और बेसन मिला करके बच्चे के लिए चीला बना करके उसके बाद हम रेडी होके निकल गए थे शादी पे। फाइनली रेडी फॉर मैरिज, हल्दी फंक्शन। तो चलते हैं फटाफट से। ऑलरेडी 8:30 हो चुका है, लेट हो गए हैं करते करते। तो कल था बर्थडे सेलिब्रेशन, आज है शादी का फंक्शन। तो निकलते हैं फटाफट से क्योंकि हल्दी है तो येलो गेटअप चलता है हल्दी वाले दिन में। सो लेट्स मूव। रेडी होके निकल गए हैं। बर्थडे में मैंने इच्छा मांगी है कल की छुट्टी की। और यहाँ से मम्मी लोग को पिक कर रहे हैं, दोनों सास बहुएं आ रही हैं साथ में। दौड़ लग रही है क्योंकि लेट हो चुका, 9 बज गया है। तो फाइनली निकलते निकलते ना 9 हो गया है, तो फटाफट से बस निकल रहे हैं। और हमारी कुमाऊँ की पहचान होती है ये नथ, और मुझे पर्सनली भी ये ना बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि ट्रेडिशनली कभी कभी हम रेडी होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पहनने में, बल्कि अच्छा लगता है ना, एक अलग पहचान होती है अपनी संस्कृति के साथ में। तो बस ये लोग भी आ गए हैं, निकलते हैं और आपको मिलते हैं शादी में। वो बता दो हम पहुँच गए हैं, कहाँ पहुँच गए बताओ, वहाँ बताओ, फोन में बताओ, हम पहुँच गए पार्टी में बताओ। तो अभी हम पहुंच गए थे मामा घर, जो कि लोकल हल्द्वानी में ही है, और मामा के बेटे की थी शादी। तो बच्चों के साथ भी, मतलब हम भाई बहनों का, कज़न का काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है और मामी के साथ भी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो ऑटोमेटिकली ना मैंने हल्दी नहीं सोचा था क्योंकि स्कूल जाना था और लीव बची नहीं थी, बट फिर भी मेरा मन हुआ, मैंने प्लान किया छुट्टी का और हम निकल गए हल्दी प्रोग्राम के लिए। और यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो रही थी। एक्चुअली जोशी जी का एक प्रेजेंटेशन था, हमें ड्रॉप करके उन्होंने अपनी 2 घंटे की ऑनलाइन वो सारी मीटिंग निपटाई, इसलिए हम थोड़ा जल्दी ही निकले। तो करते करते फिर भी हमें बच चुका था 10। तो यहाँ पर पहुँच गए और काफ़ी सारे रिश्तेदार सब लोग मिल जाते हैं ना, जब भी ऐसा फंक्शन रहता है तो गेट टुगेदर हो जाता है और सब लोगों से मुलाकात हो जाती है। तो ये मौसी लोग, ताई लोग, सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, पूजा का शुभारंभ हो रहा है। और ये नानी माँ हैं हमारी, मामी जी। तो सब लोग से मुलाकात हुई और इसके बाद फिर बेसिक जो नीचे की पूजा रहती है, इसके बाद हम पहुँचे छत पे। हल्दी का प्रोग्राम किया गया था छत पे, आराम से हो जाता है, छत बड़ी रहती है। तो बाकी के फंक्शन फिर रहेंगे वेंकट हॉल पे। तो फिर ये यहाँ पर हल्दी का प्रोग्राम हुआ भाई शुरू। तो ये सबसे पहले मम्मी पापा दूल्हे के और मतलब मामा मामी तो ये हल्दी रिचुअल सभी के वहाँ आई थिंक रहता है, नॉट ओनली इन उत्तराखंड, तो सभी के वहाँ हल्दी लगती है। तो इसी तरह से हमारे वहाँ पर भी रहता है। पहले शगुन आखर साथ में गाए जाते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कैओस हो रहा था, म्यूज़िक और सब कुछ बज रहा था, तो आवाज़ एकदम क्लियर नहीं है, तो मैंने म्यूट करके ही वॉइस ओवर कर लिया है। तो सब लोगों को मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी, बस कुछ कैप्चर कर लिए थे। होता है ना कभी इधर कभी उधर, बस हम डोलते रहते हैं शादियों में। तो बस बढ़िया से यहाँ पर दूल्हे राजे को लगाई हल्दी, और छोटे वाले का थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था। तो हमारा प्लान था कि हम निकलते हैं और 3-4 घंटे में वो वापस आ जाएंगे क्योंकि इसकी तबीयत अभी सही नहीं थी। साथ में चल रहे थे गाने। तो एक तरफ लग रही थी हल्दी और दूसरी तरफ चल रहे थे हल्दी के गाने, और शगुन आखर हमारे वहाँ पे बोले जाते हैं, उसके साथ कार्यक्रम की शुभारंभ होती है और फिर गाने ज़रूरी भी गाए जाते हैं, ये शगुन पार्ट होता है। और फिर ये सारे कज़न्स का मिलके फ़ोटोशूट भी इंस्टा ट्रेंड है ना, तो उसके लिए भी कुछ शॉट्स तो बनते हैं। तो ये सब चल रहा था। ये अनमैरिड वाले ग्रुप का ज़्यादा इनिशिएटिव था, हम इसका बस पार्ट थे, और ये सारा था प्रोग्राम।
छत पे ऑर्गेनाइज, खुली बड़ी छत रहती है तो आराम से सब प्रोग्राम वहाँ पे मैनेज हो जाता है। और ये फाइनली दूल्हे की रियल सिस्टर, बेचारी बहुत बिजी है। तो भैया हल्दी रिचुअल कंप्लीट होने के बाद में कुछ पर्सनल फोटोशूट चल रहे थे वीडियोग्राफर भैया की अपनी वीडियोग्राफी के साथ में। हमें भी मौका मिला तो फट से हमने अपना कैमरा भी दे दिया कि भाई कुछ क्लिप्स और मेमोरीज हमारे पास रहेंगी। और इसके बाद फिर कुछ 2-4 शूट्स और फोटोज़ वगैरह फैमिली वाइज ये चले। और ये मामा मामी दूल्हे के मम्मी पापा यानी ममेरी साइड से हम थे। और जैसे कि कुछ के साथ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी स्ट्रांग रहती है ना, बस ऐसा ही होता है कि वहाँ अपने आप ही आप थिरक उठते हैं। और फिर ये बेचारा एक कुआरा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा। 2 दिन की है ये चांदनी, फिर कारी कारी रात है, तू मान जा दूल्हे राजा। तो ये है मेरा मलाकोट से हो, ये है हमारी वाली टीम और ये हमसे ऊपर वाली जनरेशन। हेलो ये इसने धोखा, अरे ये दूल्हे की मम्मी छूट गई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। फोटो खींचो। तो बस भाई छत से उतरे नीचे, हल्दी की मस्ती हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद थोड़ा सा आकर के रिलैक्स कर लिया क्योंकि खाना बनने में थोड़ा सा टाइम अभी था। तो आधा घंटा नीचे आकर के बैठे, आपस में थोड़ा सा गप्पे सप्पे। और हमें निकलना था क्योंकि छोटे वाले को मैं घर पे ड्रॉप की थी, 1 बज चुका था, फटाफट निकलने की तैयारी थी। यहाँ पर हो रही थी स्वाल पथाई, मतलब आटा गूंद करके ना स्वालें जैसे पूरी होती हैं उसी पतली तरह उसको सुखा करके निकाला जाता है। तो पापड़ जैसे वो हो जाते हैं कुरकुरे, उसको बोला जाता है स्वाला। और हमारे वहाँ पे ना कुमाऊँ में ये समधी समधनी बनाए जाते हैं इसी आटे से। तो ये देखिए आंटी जी ने बना दिए हैं, तो काला चश्मा वाले समधी समधनी आंटी जी ने बनाए हैं बढ़िया से। यहाँ पर सुंदर से ये देखो कितने बढ़िया से बने हुए हैं। तो ये समधी समधनी ये क्या होता है ना, लड़के वालों की तरफ से और लड़की वालों की तरफ से ये जाते हैं। मैं भूल रही हूँ अभी तो कुछ ये सारी तैयारियां वगैरह चल रही थी। और इसके साथ में तिल मिला करके गुड़ के आटे के साथ में ये सारे लड्डू वगैरह बनाते हैं, स्वाले बनाते हैं। बाद में ये ना प्रसाद की तरह बांटा जाता है रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में। तो बस हम इसके बाद निकल गए थे और घर पहुँच के रिलैक्स किया, बच्चे से बात की, चाय वाय बनाई। उसके बाद फिर आकर के जोशी जी थोड़ा सा एक्वेरियम क्लीनिंग के काम में लग गए थे। इन्होंने अपना काम निपटाया और अभी फटाफट से करनी थी इवनिंग की तैयारी, क्योंकि अगले दिन मॉर्निंग था स्कूल और बहुत सारे कपड़े वॉश करके गई थी, वो भी संभालने थे। तो सारे काम निपटाए। तो भी पहुंच चुके हैं घर, फंक्शन हो गया ओवर। थकान है काफ़ी, काम भी है बहुत ज़्यादा। अब रेस्ट लेंगे तो लेट हो जाएगा। फटाफट से बढ़िया सी चाय लेते हैं। कपड़े हैं बहुत सारे धुले हुए क्योंकि पिछले 2 दिन में वोमिटिंग चली है, कपड़े धुलाई हुई है। तो जिसमें लगना है 1 घंटे का पूरा टाइम। तो फुल मारते हैं, खाने का काम निपटा लेते हैं। उसके बाद बढ़िया सा एक स्लीप लेंगे और मॉर्निंग भागेंगे स्कूल और फिर नाइट में जाना है बारात के लिए। तो बस ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आपके साथ में। मिलते हैं आपको कल अगले वीडियो में हमारी कुमाऊनी संगीत और शादी प्रोग्राम के साथ में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।